आमतौर पर अमीर लोगों के बारे में ये जानकर या उन्हें देखकर हर किसी के मन में भैया ये बात आ ही जाती है कि यार फलाने की किस्मत कितनी अच्छी है ना, उसके पास कितना ज्यादा पैसा है ना, वो अपनी किसी भी जरूरत के लिए सोचते नहीं होंगे और बेहद लग्जरी लाइफ जीते होंगे। भाई मजानी लाइफ। दरअसल ऐसे लोगों की कहानी जानने से पता चलता है कि उनकी मोटी कमाई के पीछे केवल किस्मत ही नहीं है बल्कि कड़ी मेहनत भी होती है। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जनाब, जो अपनी मेहनत के दम पर आज करोड़पति है। कर्नाटक में बेंगलुरु शहर में रहने वाले रमेश बाबू भी एक ऐसे ही शख्स हैं। रमेश बाबू ने अपने करियर की शुरुआत में सुबह लोगों के घर जाते थे और अखबार पहुंचाते थे। उनकी माँ दूसरे के घरों में काम करती थी और इन्हीं सब चीजों से अपने बच्चों को पढ़ाती थी। लेकिन आज रमेश बाबू ने अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय से कुछ ऐसा हासिल किया है जो किसी भी कॉमन मैन के लिए कॉमन बात तो नहीं है। रमेश बाबू के पास आज सिर्फ रोल्स रॉयल ही नहीं बल्कि 378 गाड़ियां हैं, इनमें से 120 लग्जरी कारें हैं। अब आपके भी मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भैया ये रमेश बाबू ने आखिर ऐसा क्या किया कि उनके पास इतनी लग्जरी कारें हैं। रमेश बाबू का काम एक नाई का है और ये जानने के बाद आप भी सोचेंगे हैं तो चार्ज बहुत लेते होंगे तभी इतनी कमाई होती है। लेकिन ना, आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि रमेश बाबू एक हेयर कटिंग के लिए 150 रुपए चार्ज करते हैं। 30 रुपए में हम देते हैं, लेकिन हाँ 150 देते हैं। दरअसल सैलून बिजनेस के अलावा रमेश बाबू कार रेंटल का बिजनेस भी चलाते हैं। उनका ये बिजनेस मर्सिडीज बेंज, BMW, ऑडी, जगुआर जैसे लग्जरी गाड़ियां रेंट पर देती हैं। वो कहते हैं कि आप किसी भी लग्जरी ब्रांड का नाम ले लीजिए, कार का नाम ले लीजिए, वो है उनके पास। रमेश बाबू बताते हैं कि सैलून बिजनेस से वो संतुष्ट नहीं थे, उन्हें कुछ करना था और बहुत ज्यादा सफल बनना था। 1993 में उन्होंने खुद की एक मारुति ओमनी लोन पे खरीदी थी, लेकिन पर्सनल यूज के लिए खरीदी इस कार के लिए उनके पास पैसे तक नहीं थे। 3 महीने तक उन्होंने लोन भी नहीं चुकाया था। उनकी मम्मी एक घर में काम करती थी, उन्हीं महिला ने उन्हें सलाह दिया कि यार ऐसे ऐसे करो, और उसी आइडिया की वजह से रमेश बाबू की किस्मत बदल गई। उन्होंने गाड़ी को किराए पर चलाने का आइडिया दिया। शुरुआत में उन्होंने ये कार तो खुद ही चलाया, जिसके बाद धीरे धीरे इस बिजनेस में वो प्रो होते गए। अपने बिजनेसेस को दूसरे अलग अलग तरीके से करने का ख्याल उनके दिमाग में आने लगा। 2011 में रोल्स रॉयल्स खरीदने का सोचा और इस कार को एक दिन के लिए वो किराए पर देने का पता है कितना लेते हैं? 50,000 रुपए वसूलते हैं। रमेश का मानना है कि सैलून का काम उनका मेन बिजनेस है, इसीलिए आज वो करोड़ों के कार चलाने के बाद भी खुद ही हेयर कटिंग का काम करते हैं और अपनी कार की प्लेट में अब रमेश बाबू 3 और कारों को जोड़ना चाहते हैं। तो रमेश बाबू की इस कहानी को सुनने के बाद से आपको भी लगा होगा कि भैया अगर हम बुद्धि का सही इस्तेमाल करें तो हम भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये जो हम 4-5 घंटा रील स्क्रॉल करते हैं, इसे अगर छोड़ के अगर बुद्धि का सही उपयोग करें तो यार हम भी वो पा सकते हैं यार जो हम सोचते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।